बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ेड मिनहास अलीज़न डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं जी आप सब लोग खैरियत से होंगे, दिन आपके अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नया घर बनाने का प्लान कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि वो किसी जगह पे जाके नया घर बना लें। तो उनके लिए जो सबसे बड़ा इशू आता है, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि हम घर बनाने जा रहे हैं और उसकी कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें क्या पड़ेगी। स्पेशली आज मैं आपके सामने एक कनाल घर बनाने का जो है वो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फ्लोर वाइज बताऊंगा और पर स्क्वायर फिट कास्ट कितनी आती है अगर आप ए क्वालिटी फिनिशिंग करवाते हैं या फिर आप A+ क्वालिटी फिनिशिंग करवाते हैं, और ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर आपका कितना एक्सपेंस आता है। ये ट्रिपल स्टोरी घर की मैं बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग बेसमेंट के साथ भी ट्रिपल स्टोरी मैं आपको बताऊँगा, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के साथ भी इंशाल्लाह आपको कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इस वीडियो में मैं बताऊँगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, गौर से देखिएगा। बहुत ही कठिन ये दौर चल रहा है। आपने देखा होगा कि मार्च से लेकर सितंबर तक जो है वो जो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट 300% बढ़ चुकी है। सीमेंट देख लें, सरिया देख लें, बजरी, ईंटें, रेत, और इसके अलावा आप जो आप घर में फिनिशिंग प्रोडक्ट लगाते हैं, किचन एसेसरीज़ होगी, वाशरूम एसेसरीज़ होगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो काम करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है 300% तक बढ़ चुकी हैं इनकी कीमतें पाकिस्तान में। ये आप लोग दिन ब दिन इसका मुशाहिदा भी करते होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर हम में जो ज़्यादातर लोग हैं वो नौकरी पेशा है, तो उनके पास अगर वो जगह ख़रीद भी लें तो घर बनाने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता जी। बहुत मुश्किल है नौकरी से टाइम निकालना घर बनाने के लिए। इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि आप एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हायर करें और उसके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट की तमाम निटी क्रिटी जो है उसे देखें, पढ़ें। आप क्या बनवाना चाहते हैं, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, कवर्ड एरिया कितना होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें आप उसके साथ डिस्कस करें और उसके साथ एक एग्रीमेंट करें और उस एग्रीमेंट के मुताबिक आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाएं। दोस्तों, इसमें जो एक कनाल का साइज़ मैंने चूज़ किया है, इंशाल्लाह 5 मरला और 8 मरला 10 मरला के ऊपर भी वीडियो करूँगा। काफ़ी एक दोस्त हैं, ओवरसीज़ भाई हैं, उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि मिनहास साहब हमें एक कनाल घर के ऊपर कितना हमारा ख़र्चा आ जाएगा, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर प्लस ग्राउंड और फर्स्ट के ऊपर कितना आ जाएगा, और इसी तरह बेसमेंट के साथ अगर हम ट्रिपल स्टोरी बनाएं या बेसमेंट के बगैर ट्रिपल स्टोरी बनाएं तो क्या ख़र्चा आ जाएगा। इसमें 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, देखने वाली हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने हर फ्लोर के ऊपर कवर्ड एरिया कितना रखना है। दूसरा, ये जो मैं आपको कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, ये उन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बता रहा हूँ जो वेल नोन है मार्केट में, लाइक DHA, बैरिया हो गया, फैसल हिल्स, फैसल टाउन हो गया। वो सोसाइटीज़ जिनके अपने कंस्ट्रक्शन के बाईलाज हैं, जिनसे वो आगे पीछे नहीं होते। अक्सर सोसाइटीज़ में आपने देखा है कि जगह जो होती है वो डिप्रेशन वाली होती है, फिलिंग्स होती हैं, तो उसके अंदर आपको पाइलिंग करवानी पड़ती है और पाइलिंग के ऊपर ठीक ठाक एक्सपेंस आ जाता है। इसलिए इन एरियाज़ में अगर आप कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी महल्ले में या किसी छोटी सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका एक्सपेंस कम आएगा एज़ कम्पेयर टू बिग सोसाइटीज़ जो वेल नोन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके अपने कंस्ट्रक्शन के बाईलाज हैं और हर स्टेज के ऊपर जिनके इंजीनियर्स आके आपकी कंस्ट्रक्शन को चेक करते हैं और सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ये एज़ पर बाईलाज ऑफ सोसाइटी है। और फिर ये अर्थक्वेक से भी अर्थक्वेक जो रेजिस्टेंस होती है मिनिमम, उसके एन मुताबिक है। तो ये उस लिहाज से मैं आपको कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जी हम देखते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देखिएगा कि स्क्वायर फुट एरिया 1 कनाल हाउस टू बी कंस्ट्रक्टेड, हर फ्लोर के ऊपर आप कितना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये जनरली एक्सेप्टेड जो प्रिंसिपल्स हैं पाकिस्तान में, जिसके तहत मोस्टली जो बिग 4 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे ये चल रहा है कि आप बेसमेंट में कितने स्क्वायर फुट कवर कर सकते हैं, ग्राउंड में कितने कर सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे आप कितना पर स्क्वायर फुट कवर कर सकते हैं। तो आप देखें जी, बेसमेंट में आप अगर एक कनाल का घर बनाने जा रहे हैं तो आपको मैक्सिमम कोई सोसाइटी अगर अलाउ करती है
जिन सोसाइटीज़ का मैंने नाम लिया था वो 2250 स्क्वायर फीट है, लेकिन आप रिक्वेस्ट करके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम तो कर सकते हैं लेकिन इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो 2250 स्क्वायर फीट आप बेसमेंट के ऊपर बनाएंगे जी एक कनाल घर में। इसी तरह ग्राउंड फ्लोर आप 3000 स्क्वायर फीट का बनेगा आपका एक कनाल के ऊपर। और डबल स्टोरी की तरफ अगर आप जाते हैं, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं, तो ग्राउंड का 3000 और 2300 रुपया आप 2300 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर का होगा। इस तरह आपको 5300 स्क्वायर फीट डबल स्टोरी घर का कवर्ड एरिया मिल जाएगा ग्राउंड और फर्स्ट के साथ। अगर आप बेसमेंट और ग्राउंड के साथ बनाना चाहते हैं तो आपको 5250 स्क्वायर फीट एरिया आपका कवर्ड एरिया आपको मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप ट्रिपल स्टोरी बनाना चाहते हैं विद बेसमेंट, यानी कि बेसमेंट ग्राउंड और फर्स्ट, तो आपका जो कवर्ड एरिया होगा वो 7550 स्क्वायर फीट होगा। इसी तरह अगर आप ट्रिपल स्टोरी बनाते हैं ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के साथ, तो आपका जो कवर्ड एरिया होगा 7400 स्क्वायर फीट होगा। इसी तरह अगर आप देखें, आप 4 स्टोरी घर बनाना चाहते हैं बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड के साथ, तो आपका जो टोटल कवर्ड एरिया होगा 9650 स्क्वायर फीट होगा। ये मैंने आपको जनरली बता दिया कि एक वेल नोन हाउसिंग प्रोजेक्ट में आप एक कनाल घर के अंदर कितना कवर्ड एरिया मैक्सिमम रख सकते हैं। आगे चलते हैं जी। अभी हम आगे देखेंगे कि पर स्क्वायर फिट रेट जो है वो क्या बनता है। मैं आपको 2 तरह के रेट्स बताऊंगा। एक ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर आपकी कितनी कास्ट आएगी उसका अलग से रेट बताऊंगा। फिर अगर आप ए क्वालिटी फिनिशिंग करवाना चाहते हैं उसमें आपका पर स्क्वायर फिट क्या आएगा। फिर ए प्लस क्वालिटी फिनिशिंग करवाना चाहते हैं तो उसमें आपका क्या एक्सपेंस आ जाएगा। अब ए क्वालिटी फिनिशिंग में मैं आपको ये बता देता हूँ कि ग्रे स्ट्रक्चर प्लस ए क्वालिटी भी बताऊँगा, ग्रे स्ट्रक्चर प्लस ए प्लस क्वालिटी भी बताऊँगा। अब ए क्वालिटी फिनिशिंग में आपके जो घर में जितनी भी एसेसरीज लगेंगी वो जो पाकिस्तान में एक्सटेंडेड घर बनने में लगती हैं वो लगेंगी। उसमें आपकी मास्टर की टाइल होगी, शपीर की, जो भी पाकिस्तानी टाइल्स हैं वो लगेंगी। इसी तरह जो एसेसरीज़ लगेंगी उसके अंदर वो भी फैसल की हो गई, सोनेक्स हो गई, ये चीज़ें लग जाएंगी। अगर आप ए प्लस में चले जाते हैं तो उसमें आपकी जितनी भी इम्पोर्टेड एसेसरीज़ हैं, चाहे वो टाइल्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक का काम है, चाहे वो किचन गैजेट्स हैं, इसी तरह आपकी टाइलों का काम है, ये तमाम चीज़ें आपकी जो आप कहेंगे इम्पोर्टेड चीज़ें जो पाकिस्तान में अवेलेबल होंगी वो आपका ए प्लस कैटेगरी की फिनिशिंग की कास्ट आएगी। तो चलते हैं जी, देखते हैं कि पर स्क्वायर फीट कास्ट क्या आती है एक कनाल घर के ऊपर। तो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है जी कि एक कनाल घर जो है पर स्क्वायर फीट रेट ऑफ ग्रे स्ट्रक्चर एंड फिनिशिंग प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आप ये कह दें अपने ठेकेदार से कि भाई ये है आपको ठेका हमने दे दिया, आपने डे एंड के ऊपर हमें चाबी देनी है और हमने अपने कपड़े ला के यहाँ पे रहना शुरू कर देना है। तो इसमें 2 चीज़ें आई, इसमें आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलेगी, इसमें आपका ग्रे स्ट्रक्चर भी इंक्लूड होगा और फिनिशिंग भी इंक्लूड होगी। फिनिशिंग 2 तरह की, ए क्वालिटी की प्लस ए प्लस क्वालिटी की। एक ये होता है कि आप कहते हैं नहीं अभी फर्स्ट फेज़ में मैं तो ग्रे स्ट्रक्चर ही तैयार करवाना चाहता हूँ और सेकंड फेज़ में मैं जाके फिर आपसे दोबारा बात करूंगा कि फिनिश प्रोडक्ट का रेट क्या है। आप जानते हैं कि ये मार्च से लेकर सितंबर तक जितना भी रेट बढ़ा है 300% बढ़ा है, बल्कि इससे ज़्यादा ही बढ़ा है, कम नहीं बढ़ा। अगर इसमें आप मज़ीद डिले करेंगे तो आने वाले दिनों में ये रेट और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे, आगे आपकी मर्ज़ी है। अब स्क्रीन के ऊपर देखें जी, ग्रे स्ट्रक्चर जो बेसमेंट बनती है उसका आपको पता है कि 2250 स्क्वायर फिट एरिया है। उसके ऊपर जो आपका ख़र्चा आएगा ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर बेसमेंट के ऊपर, उसमें डिगिंग भी शामिल है, पाइलिंग भी शामिल है, तमाम चीज़ें शामिल हैं, वो 2900 रुपये पर स्क्वायर फिट आएगा आपका बेसमेंट के ऊपर एक्सपेंस। इसी तरह ग्रे स्ट्रक्चर अगर आप देख लें, बाकी तमाम फ्लोर जो है ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर के ऊपर आपका 2200 रुपया एक्सपेंस आ गया। बेसमेंट के ऊपर 2900 आएगा ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर, और बाकी तमाम फ्लोर्स जो होंगे ग्राउंड से लेकर सेकंड तक थर्ड तक, उसके ऊपर आपका 2200 रुपया पर स्क्वायर फिट आएगा। अगर आप इसमें फिनिशिंग अगर आप देख लें, अगर आप ए क्वालिटी की फिनिशिंग करवाएंगे तो आपका 2200 रुपया एक्सपेंस आएगा पर स्क्वायर फिट, जितना भी आपका कवर्ड एरिया होगा।
और ए प्लस क्वालिटी की आप फिनिशिंग करवाएंगे तो उसका आपका एक्सपेंस आएगा 2,800 रुपया स्क्वायर फीट। अगर ये रेट आप पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल बेसमेंट का जो रेट था वो तकरीबन 1,800 रुपया बनता था, और इसी तरह ग्रे स्ट्रक्चर का जो रेट बनता था वो तकरीबन 1,500 रुपया बनता था, 1,500 और 1,300 के दरमियान में बनता था। इस तरह अगर फिनिशिंग का देख लें तो लास्ट ईयर ये तकरीबन 1,800 के करीब था, 1600-1700 के करीब था, और अभी 2,200 के करीब है। और ए प्लस क्वालिटी लास्ट ईयर आपको 2,200 रुपये में पड़ जाती थी, और अभी ये 2,800 रुपये पे चली गई है। इस तरह अगर आप, एक तो मैं आपको अलग अलग करके इसकी कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकाल के दूंगा, अगर इस रेट को आप कंबाइन कर लें, यानी कि आप ग्रे स्ट्रक्चर प्लस फिनिश प्रोडक्ट के रेट को आप ऐड कर लें तो वो बनता है 4,400 रुपया पर स्क्वायर फीट ए प्लस ए क्वालिटी फिनिशिंग के साथ। ए क्वालिटी फिनिशिंग के साथ आपको 4,400 रुपया पर स्क्वायर फीट रेट पड़ेगा। आपको जस्ट चाबी लेनी है और घर में आके आपने रहना शुरू कर देना है। इसी तरह अगर आप ए प्लस क्वालिटी फिनिशिंग के साथ घर बनाएंगे तो आपको ये रेट तकरीबन 5,000 रुपया पर स्क्वायर फिट पड़ेगा आज की डेट में। तो आगे चलते हैं जी, हम देखते हैं कि सिंगल स्टोरी घर के ऊपर हमारा कितना खर्चा आता है। स्टे विद अस। एक कनाल हाउस का जो सिंगल स्टोरी कास्ट है उसमें मैं आपको ब्रेकअप दे रहा हूँ। इसमें सिंगल स्टोरी कास्ट ग्रे स्ट्रक्चर आपका 66 लाख रुपया पर स्क्वायर फिट पड़ेगा एज़ पर टेबल, जो मैं इससे पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आप जो मैंने पर स्क्वायर फिट रेट दिया है 2,200 रुपया, उसको अगर आप ग्राउंड फ्लोर के साथ 3,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 66 लाख रुपया बनता है। इसी तरह ए क्वालिटी का भी 66 लाख रुपया ही बनता है, और ए प्लस क्वालिटी का 84 लाख रुपया बनता है। अगर अब हम इसको कंबाइन करके देख लें, सिंगल स्टोरी हाउस विद ए क्वालिटी फिनिशिंग इंक्लूडिंग ग्रे स्ट्रक्चर 1,32 लाख रुपया आपको पड़ेगा, सिर्फ आपको सिंगल स्टोरी अगर आप घर बनाना चाहते हैं एक कनाल के ऊपर। अगर आप ए प्लस क्वालिटी की तरफ जाते हैं तो आपको 1.5 करोड़ रुपया आपकी जेब में होना चाहिए, तब आप अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं सिंगल स्टोरी घर के अंदर। ये आपको मैंने ग्राउंड फ्लोर का बता दिया कि ग्राउंड फ्लोर यानी कि सिंगल स्टोरी हाउस अगर आप बनाते हैं तो उसके ऊपर आपका 1,32 लाख और 1.5 करोड़ रुपया खर्चा आता है ड्यू टू क्वालिटी डिफरेंस की वजह से। अब डबल स्टोरी घर की तरफ आते हैं जी, जिसमें ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर शामिल हो तो उसके ऊपर क्या एक्सपेंस आता है। इसमें जो ग्रे स्ट्रक्चर का एक्सपेंस आता है आपको नज़र आ रहा है वो 1,16,60,000 रुपया आता है ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर। इसी तरह ए क्वालिटी के ऊपर भी 1,16,60,000 रुपया आता है, और ए प्लस क्वालिटी के साथ 1,48,40,000 रुपये आते हैं। अब अगर आप नीचे देख लें, डबल स्टोरी घर ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर के साथ विद ए क्वालिटी फिनिशिंग इंक्लूडिंग ग्रे स्ट्रक्चर आपका 2,33,20,000 रुपया एक्सपेंस आता है। और इसी तरह डबल स्टोरी घर अगर आप ए प्लस क्वालिटी के साथ चाहते हैं तो 2,65,00,000 रुपया आपका एक्सपेंस आएगा, तब आपका ये घर कंप्लीट होगा एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, एज़ पर योर एग्रीमेंट। ये आपको मैंने एक कनाल घर का जो डबल स्टोरी बनेगा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के साथ आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे आगे चलते हैं जी। अब आगे आप देख लें कि ट्रिपल स्टोरी जो घर है जिसमें आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर शामिल होता है, उसके ऊपर आपका क्या एक्सपेंस आएगा, ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर क्या आएगा, ए क्वालिटी फिनिशिंग के साथ क्या आएगा और ए प्लस फिनिशिंग के साथ क्या आएगा। तो स्क्रीन के ऊपर आप देखिएगा, ट्रिपल स्टोरी जो घर है उसके ऊपर आपका ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर 1,62,80,000 रुपया लगेगा, और 1,62,80,000 ये आपका फिनिशिंग के ऊपर लगेगा, और ए प्लस फिनिशिंग के ऊपर आपका 2,07,20,000 रुपया लगेगा। इस तरह आपको ट्रिपल स्टोरी घर एक कनाल का विद ए क्वालिटी फिनिशिंग के साथ 3,25,60,000 रुपये का पड़ेगा। और इसी तरह ट्रिपल स्टोरी घर आपको ए प्लस क्वालिटी के साथ 3,70,00,000 रुपये का पड़ेगा। ये एक कनाल का घर ट्रिपल स्टोरी घर ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के साथ आपको इतने का पड़ेगा। ये मैं फिर बता रहा हूँ वीडियो के दरमियान में, ये उन सोसाइटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ जिनके अपने बड़े स्ट्रॉन्ग बाई लाज हैं कंस्ट्रक्शन के, DHA, बैरिया, फैसल टाउन, फैसल हिल्स हो गया, या और इस तरह की जितनी भी वेल नोन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं
जिस तरह 18 है, जिनके अपने बाईलाज हैं, एक्सटेंडेड बाईलाज हैं, उन सोसाइटीज़ में अगर आप घर बनाते हैं ट्रिपल स्टोरी तो आपका ये खर्चा आएगा ए फिनिशिंग के साथ 3,25,60,000 और ए प्लस फिनिशिंग के साथ 3,70,00,000 रुपया आपका एक्सपेंस आ जाएगा। अब हम आगे फिर जी ट्रिपल स्टोरी ही देखते हैं। इस ट्रिपल स्टोरी में क्या चीज़ शामिल है? इसमें आपकी बेसमेंट शामिल है, आपका ग्राउंड फ्लोर शामिल है और आपका फर्स्ट फ्लोर शामिल है। अब इसके साथ हम देखते हैं कि हमारा कितना एक्सपेंस आएगा। स्क्रीन के ऊपर देखिएगा जी, ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर जो आपका एक्सपेंस आ जाएगा ट्रिपल स्टोरी घर का अलॉन्ग विद बेसमेंट 1,81,85,000 रुपया और ए क्वालिटी फिनिशिंग के साथ ए क्वालिटी जो फिनिशिंग होगी इसकी 1,66,10,000 रुपया एक्सपेंस आएगा और ए प्लस क्वालिटी के साथ 2,11,40,000 रुपया एक्सपेंस आएगा। इस तरह अगर हम इनको कंबाइन करके देख लें तो ट्रिपल स्टोरी हाउस विद बेसमेंट ए क्वालिटी फिनिशिंग के साथ आपको 3,47,95,000 रुपये में पड़ेगा और ट्रिपल स्टोरी हाउस विद ए प्लस कंस्ट्रक्शन के साथ इंक्लूडिंग बेसमेंट 3,93,25,000 रुपये में पड़ेगा। तकरीबन ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपए में आपको एक कनाल का घर की कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आएगी। दोस्तों ये जो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये एक्चुअल बेसिस के ऊपर कैलकुलेट की गई है। आप मार्केट में जाके देख लें, पूछ लें कि ए क्वालिटी फिनिशिंग के साथ आपको 4,400 या 4,500 से लेकर 4,600 तक रेट मिलेगा और ए प्लस क्वालिटी के साथ आपको 5,000 या 5,200 या 5,300 रेट मिलेगा। ये वेरी करता है, एरिया टू एरिया वेरी करता है। तो आप ये देख लें कि कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर इस साल अगर आप कंपैरिजन करें तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप घर बना सकते हैं। एक कनाल का प्लाट अगर इस वक्त अच्छे एरिया में लेने जाएं तो कम से कम वो 3 से 4 करोड़ रुपए का पड़ता है। फिर उसके ऊपर अगर आप कंस्ट्रक्शन करें तो आपका 2.5 से 3 करोड़ रुपया ईजीली लग जाता है एज़ टुडे जो रेट चल रहे हैं उसके मुताबिक। तो इस तरह जिस भाई ने रिक्वेस्ट की थी ये आपके सामने है कि कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या चल रही है इन एरियाज़ में। उन्होंने स्पेशली बैरिया के बारे में पूछा था। बैरिया में लॉट ऑफ प्लॉट्स या जगह ऐसी हैं जहाँ पे डिप्रेशन है, वहाँ पाइलिंग करनी पड़ती है। पाइलिंग के ऊपर आपका बेशुमार एक्सपेंस आ जाता है। वो आपका इस जो बेसमेंट में मैंने एक्सपेंस डाला है उसमें ये इंक्लूड है पाइलिंग। इसमें नक्शा वगैरह आपको खुद अप्रूव करवाना पड़ेगा। बाकी जो भी सोसाइटी को चार्जेस देने हैं यूटिलिटी वगैरह के वो आपने खुद देने हैं। ये जस्ट कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है इंक्लूडिंग लेबर, मटेरियल, सुपरविजन, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन अगर आप खुद घर बनाने जाएंगे तो आप एक फंस में फंस जाएंगे। आपको डिफरेंट लोगों के साथ एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। लेबर के साथ अलग करना पड़ेगा, मैसन्स के साथ अलग करना पड़ेगा, मटेरियल वाले के साथ अलग करना पड़ेगा। फिर आप दफ्तर में आओगे, सुपरविजन आप नहीं कर सकेंगे, उसके लिए आपको एक सुपरवाइज़र हायर करना पड़ेगा जिसको कम से कम आपको 30 से 40,000 रुपया मंथली देना पड़ेगा। और एक घर तैयार करने में नॉर्मली 8 से 12 महीने ईजीली लग जाते हैं इन एरियाज़ में ये तमाम बाइलास पूरे करते हुए। तो आपको अगर आप खुद जाएंगे, एक तो आपको घर महंगा पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, दूसरा आपका टाइम ज़ाया होगा और फिर वो चीज़ आप नहीं तैयार कर सकेंगे जो आप सोच रहे थे। इसलिए पहला घर जो है, मशवरा ये है कि जी अच्छी कंपनी से, अच्छे टाउन प्लानर, अच्छी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उससे अपना घर तमीर करवाएं और ये तमाम जितनी भी परेशानियां हैं इनसे बचें। ये थी जी वीडियो एक कनाल के घर की। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके जो सवालात थे कंस्ट्रक्शन के ऊपर, कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर, आपको काफ़ी हद तक क्लियर होंगे। अगर मज़ीद कोई मालूमात चाहिए तो हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनीज अवेलेबल हैं, उनका टेलीफोन नंबर आपको दे देंगे, आप उनके साथ अपनी डील बना लीजिएगा। आखिर में मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।